बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए बंधुओं, आज की मंगलमय कथा में हम प्रवेश करेंगे। आज की कथा में हम आपको यदुवंश का वर्णन श्रवण कराएंगे। बंधुओं, आपको बताएं कि राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु से ही ये यदुवंश चला है। महाराज, आपको बताएं कि ये यदुवंश महापुण्यों को उत्पन्न करने वाला और महापापों को नाश करने वाला है, क्योंकि इस यदुवंश में ही भगवान श्री कृष्ण ने शरीर के रूप में जन्म लिया है। बंधुओं, आपको बताएं कि इन्हीं के वंश में आगे चलकर दुष्यंत हुए हैं, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला हुई हैं और इनके यहाँ पर भरत ने जन्म लिया है। इन्हीं भरत ने बचपन में शेर के दांतों को गिना था, इसलिए इन्हीं भरत के नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर रंतिदेव हुए हैं। रंतिदेव के पुत्र हुए हैं शूरसेन और शूरसेन के पुत्र हुए हैं वसुदेव जी। जब वसुदेव जी ने जन्म लिया है तो देवताओं ने आकाश में दुंदुभियाँ भी बजाई हैं, इसलिए इनका एक नाम आनक दुंदुभि भी पड़ गया। वसुदेवं हरे स्थानं वदन्त्यानक दुंदुभिं प्रथा च श्रुतदेवा च श्रुतकीर्तिः श्रुतश्रवा। बंधुओं, आपको बताएं कि उग्रसेन के भाई देवक, उनके यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। अब महाराज, आपको एक बात बताएं कि कंस अपनी बहन देवकी के विवाह से अत्यंत प्रसन्न था और अपनी बहन को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। जब महाराज कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तब बीच में एक आकाशवाणी होती है कि दुष्ट पापी कंस, जिस बहन के विवाह में तू अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। आज जैसे ही यह आकाशवाणी कंस ने सुनी है तो देवकी के केशों को पकड़ा है और देवकी के केशों को खींचकर रथ से नीचे उतार दिया है और उसको मारना प्रारंभ करता है। आज जैसे ही देवकी को कंस मारना प्रारंभ करता है, तब वसुदेव जी कहते हैं कि कंस, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसे क्यों मार रहे हो। तभी महाराज कंस कहते हैं कि वसुदेव, क्या आपने आकाशवाणी नहीं सुनी कि आकाशवाणी ने क्या कहा था? आकाशवाणी ने कहा है कि इसका 8वां गर्भ मेरा काल बनेगा। तब वसुदेव जी कहने लगे कि महाराज, अभी अभी तो हमारा विवाह हुआ है और जिस बहन के विवाह में तुम अत्यंत प्रसन्न थे, उस बहन को तुम अभी मार रहे हो। अरे लोग क्या कहेंगे यदि तुम अपनी बहन को मार दोगे, क्योंकि आपकी वीरता का प्रकाश तो चारों दिशाओं में है। लोग कहेंगे कि कंस ने अपनी बहन को मार दिया है।
इसलिए महाराज आप देवकी को छोड़ दीजिए, और यदि आपको देवकी के पुत्रों से भय है तो मैं आपको देवकी के सारे पुत्रों को आपको ला के सौंप दूंगा। अब बंधुओं, आपको बताएं कि महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डलवा दिया। वसुदेव की 7 पत्नियां थीं, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। रोहिणी के गर्भ से 7 बालकों ने जन्म लिया है, बलराम, सारण, गद, दुर्मद, ध्रुव, विपुल और कृत। और देवकी के गर्भ से 8 बालकों ने जन्म लिया है और 1 पुत्री ने जन्म लिया है। देवकी के पुत्रों का नाम है कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र, बलराम। 8वें पुत्र हैं श्री कृष्ण और 1 पुत्री थी जिसका नाम था सुभद्रा। अब महाराज आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण इस ब्रज में क्यों हुआ है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पृथ्वी का उद्धार करना था, क्योंकि पृथ्वी महाराज कंस के पापाचार और दुराचार के कारण अत्यंत दुखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें गर्भ में बलराम को भेजा है और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। और जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया है तब कितनी सुंदर तिथि थी, भादो का महीना, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र, बुधवार का दिन, मध्य रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 58 दिन वृंदावन एवं गोकुल में रहे हैं, 15 वर्ष मथुरा में रहे हैं और 99 वर्ष द्वारिका में रहे हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष और 58 दिन इस धराधाम पर रहे हैं। बंधुओं, आपको बताएं, इस प्रकार से आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा है कि हे राजन, मैंने आपको श्री कृष्ण की कथा को श्रवण करा दिया है। और राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जितनी भी कथा है आप मुझे उसको संक्षिप्त में श्रवण कराइएगा और बाकी जितनी भी कथा है आप मुझे उनको संक्षिप्त में श्रवण कराइएगा, और जब मेरे गोविंद की कथा आएगी तब मुझे आप उसको विस्तार पूर्वक श्रवण कराइएगा। कहते हैं कि कथा इसी प्रकार से होती है। कथा है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जहाँ जैसा समय देखो वैसी दीजिए बोल। इसी के साथ आज की वाणी को गोविंद एवं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। जब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।